वास्तविक प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब तक प्रेम में परिवर्तन होता रहे, लगन, प्रेम, श्रद्धा कभी घटे कभी बढ़े, तो ये समझ लेना कि अभी वास्तविक प्रेम नहीं पैदा हुआ। प्रेम जीवात्मा और परमात्मा के बीच की डोरी है, जो एक दूसरे को नजदीक लाती है। प्रेम की ही डोरी से जीवात्मा ऊपर चढ़ती, शब्द को पकड़ती और प्रेम के अथाह सागर में परमात्मा से जा करके मिलती। अगर प्रेम नहीं जागा तो परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। परमात्मा प्रेम से मिलता है, यही बात रामायण में लिखी गई। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, वह मालिक प्रेम से प्रकट होता है। और अगर सच्चा प्रेम है तो अपने सिद्धांत को वो त्याग सकता, लेकिन भक्त के सिद्धांत की रक्षा करता, कभी भी अपने मान को बरकरार नहीं रखता, सेवक के मान को आगे रखता है। सेवक की टेक नहीं मिटनी चाहिए। प्रभु अपने सेवकों को अपने से ज्यादा महत्व देते हैं। आपने देखा हो, गुरु आपकी गलती को माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर संगत माफ कर दे तो गुरु गलती को माफ कर देते हैं। क्यों? संगत मालिक का ही रूप होती है। एक समय का वाकया सिख गुरुओं के समय का आता। एक बहन सत्संग में आई, बैठ के सत्संग सुनती रही, दत्तचित्त होकर के सुनती रही, और उसके बाद उसने सत्संग में गुरु से इशारा करके 2 अंगुली दिखाई, संकेत में। जवाब में गुरु साहब ने 1 अंगुली उठाई, फिर दूसरे हाथ से उसने 2 अंगुली उठाई, गुरु साहब ने फिर 1 अंगुली उठाई। ये सत्संग में बहुत देर तक 1 अंगुली 2 अंगुली का खेल चलता रहा। सत्संगी हैरान थे कि आखिर इन दोनों की मुख भाषा में क्या बात हो रही है। लोगों को जिज्ञासा प्रकट हो गई। जब सत्संग खत्म हुआ तो प्रेमियों ने गुरु से अर्ज किया, गुरु साहब, ये 1 अंगुली और 2 अंगुली का क्या खेल है? इसका क्या राज है? संगत के लोगों में इसको लेकर के बड़ी जिज्ञासा है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस राज को जाहिर कर दीजिए। गुरु साहब ने कहा कि इसके पति और इसके भाई पर हत्या का केस लग गया और इसकी फांसी होने वाली है। ये अर्ज लेकर के सत्संग में आई है कि हुजूर आपकी दया हो जाए, मेरी दोनों जानों को बचा लीजिए। मैं इससे कह रहा हूं, तुम दोनों में से एक को चुन लो। चाहे पति को बचाना चाहो तो उसको बचा लो, चाहे भाई को बचाना चाहो तो उसको बचा लो। दोनों में से एक चुन लो। लेकिन ये जिद कर रही है
कि गुरु साहब मेरी दोनों जान के बचा लीजिए। ये अंदर अंदर प्रार्थना कर रही है, आप तो समर्थ दयालु हो, आप तो सर्वे सर्वा हो, आपके हुक्म के बिना एक पत्ता भी सृष्टि का नहीं हिलता। हजूर आपकी मेहरबानी हो जाए तो आप दोनों को बचा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम एक को चुन लो। अब एक को नहीं चुन पा रही है, हमारे और इसके बीच यही जिद ठनी हुई है। सुन करके संगत पसीज गई और संगत ने अर्ज किया, कहा हजूर ये बहन सच कह रही है कि आप सब कुछ हो, हमारी संगत के सिरमौर हो, सृष्टि के नियंता हो, करतार हो। हजूर आप चाहे तो असंभव को संभव कर सकते हैं, आप तो मौत से लोगों को लौटा करके ला सकते हो। हजूर दया कर दीजिए, इसकी दोनों जानों की हिफाजत हो। गुरु साहब मौज में बोले, एव मस्त, एक जीव को बचाने का संकल्प मैंने लिया, मेरा संकल्प एक जीव को बचाने का, लेकिन दूसरे जीव को बचाने का संकल्प जब संगत ने उठा लिया तो एक जीव मेरी तरफ से बचेगा और एक दूसरा जीव संगत की तरफ से बचेगा। आए प्रेमियों, संगत की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए संगत में गुरु के प्रेम का दर्पण बन करके हमको दिखाई पड़ना चाहिए। गुरु की संगत के हम सब प्रेमी आईना है, आईना है। हमारे आचरण से गुरु महाराज के आचरण नापे जाएंगे, हमारी चाल चलन से गुरु महाराज की शिक्षा दीक्षा का बोध होगा। हम जैसे रहेंगे संसार उस तरह रहने की कोशिश करेगा। अगर हमारे अंदर आचरण में कमी है, कर्म में दोष है, नजरों में दोष है, हमारे शरीर में अवगुण छिपे हुए हैं, उसका असर संगत पर जरूर पड़ेगा। लेकिन प्रेमियों, अगर गुरु का प्रेम अपने अंदर प्रबल कर लिया तो प्रभु अपना नियम बदल देगा। कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि का मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। आपने देखा कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी रहूंगा। लेकिन जब अपने जिगरी, अपने घनिष्ठ मित्र और भक्त के ऊपर आफत आई तो भक्त की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग देना पड़ा। अपने प्राण पर कायम नहीं रहे। दुनिया कुछ कहे, चाहे जितना दोष लगाए, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही गुरु भी अपने भक्त की रक्षा के लिए सारी टेक त्याग देते हैं और रक्षा करने के लिए आपके सामने होते हैं। हमें गुरु की रक्षा का भरोसा रखना चाहिए, लेकिन गुरु के प्रति प्रबल प्रेम पैदा होना एक बहुत बड़ी साधना है। सुमिरन ध्यान भजन इस साधना को करना कोई बहुत कठिन नहीं, सरल है, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम को पैदा करना ये महाकठिन चीज है। आग आँच सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार, देह निबाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। गुरु के प्रति प्रेम एक रस बना रहे, ये बहुत कठिन है, क्योंकि दुनियावी प्रेम में उतार चढ़ाव की जो आदत बनी हुई है,
यही आदत हमारी गुरु भक्ति में भी आ जाती है और हमारे गुरु के प्रेम में उतार चढ़ाव करता है। महाराज जी कितनी बारीकी से हमको सत्संग में समझाते हैं कि अगर गुरु के पास जाने पर भैंसिया मर गई तो हम कहते हैं गुरु में कोई दम नहीं, गुरु के पास कोई ताकत नहीं, गुरु ने मेरी भैंसिया को नहीं बचाया, चलो हम दूसरा गुरु करेंगे। अगर मुकदमा नहीं जीते तो कहते हैं कि गुरु में क्या ताकत, हमारा मुकदमा हार गया, औलाद बच्चे नहीं हुए, रोग दोख नहीं दूर हुए, कठिनाई नहीं दूर हुई, संकट नहीं टले, एक इच्छा बना करके आए, हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई, तो हम गुरु को दोष लगाने लगते हैं, जबकि गुरु इसमें दोषी नहीं, दोष हमारे कर्मों का है। महात्मा हमारे कर्मों के साथ कभी खेल नहीं खेलते। आपको इस बात का विज्ञान मालूम नहीं है, जो भी हम कर्म करते हमारे कर्म संचित होकर के बैंक बैलेंस की तरह खाते में रखे जाते हैं। जब अगला शरीर मिलने को होता तो संचित कर्मों में से थोड़े कर्म निकाल करके प्रारब्ध बनाए जाते और उन्हीं प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ये शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। उन कर्मों के अलावा एक भी चीज आपको नहीं मिल सकती अलग, क्योंकि भाग्य में लिखी हुई चीज से कम और ज़्यादा किसी को नहीं मिलती। लाख आप चाहें, लेकिन भाग्य में जितना लिखा उतना आपको हर हालत में मिलना, चाहे आप विश्वास करो चाहे ना करो, लेकिन भाग्य में लिखी चीज आपको मिलेगी जरूर। लेकिन इसमें बदलाव भी हो जाएगा। अगर प्रबल प्रेम गुरु के प्रति आपका पैदा हो गया तो गुरु आपकी किस्मत की रेखा भी बदल देती है। मैंने किस्मत की रेखा बदलते देखा, सत्संगियों ने देखा है, हजारों हजार लोगों ने अपनी किस्मत की रेखा खुद बदलते देखा है। यही मथुरा आश्रम है। जब उस अस्पताल की नींव पड़ रही थी, जिसको इस समय पूज्य महाराज जी मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे, उसी अस्पताल में आसाम में ड्यूटी बजाने वाला सुल्तानपुर जिले का एक व्यक्ति आ गया, फौज में था, बिना अपने अधिकारियों को बताए आ गया। संगत के शुभ चिंतकों ने सोचा अगर ये व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो आसाम में संगत का कारण बन जाएगा। कोई कारण बना करके गुरु महाराज से प्रार्थना की जाए, इसको नामदान मिल जाए। महीनों बीत गए और धीरे धीरे अस्पताल की नींव में पड़ने वाली मिट्टी में सब मदद करता रहा और कुल 3 महीने वो आदमी रह गया, बिना कमीशन्ड ऑफिसर की इजाज़त लिए, बताए बिना छुट्टी लिए 3 महीने गुजर गए। उसके जाने का समय आया कि अब चले जाएं, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो संगत के शुभ चिंतकों ने गुरु महाराज से अर्ज की, स्वामी जी इसको नामदान की कृपा हो जाए। स्वामी जी टाल देते, दूसरी बातें करने लगते। इस तरफ से ध्यान लोगों का खींच करके दूसरी तरफ ले गए। लेकिन लोगों को एक ही थी कि असम में रहने वाले इस प्रेमी को नामदान मिल गए, तो बार बार लगे रहना। वैसे जब एक बार मौत को समझ ले तो प्रेमी को कभी दोबारा उनसे जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुंह लगे प्रेमी गलतियां करते रहते हैं, उनसे हो भी जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जो भी बात कहेंगे मेरी बात मौज में स्वीकार हो जाएगी। लेकिन अंदरूनी मौज को वो क्या पढ़ सकते हैं, हम जैसे नाचीज कैसे पढ़ सकते हैं। उनकी मौज में कभी कभी हम लोग अपनी बात रख देते और रख दी।
तो प्रेमी की बात को मालिक मंजूर भी करते हैं। तहे दिल की प्रार्थना थी, अपने लिए नहीं थी, संगत के लिए थी। संगत के हित की बात को देखते हुए गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया। कहा चलो उसको कह दो तैयार होकर के आओ, और बैठा करके स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। और नामदान देने के बाद जिस व्यक्ति ने इतनी जिद की थी उन्हीं को आदेश दे दिया कि इसको पूरी तरह से समझा बुझा दो, और सीधे उठ करके कुटी में गई। कुटी में जा करके और चारपाई कर ली। और जब सेवा करने वाले उनको कुछ खाना पानी देने वाले नज़दीक जान, दरवाजा खोलें, दरवाजे में जैसे भट्ठी तपती हो, भट्टी की तपती आग। जो गुरु महाराज की निजी सेवा में रहते, जब सेवा करने की नीयत से शाम को गए, दरवाजा खोला तो लगा जैसे भट्ठे की आग सुलग रही है। और स्वामी जी का शरीर चारपाई पर एक एक फिर दो फिर ऐसे उछलता गिर जाता, उछलता गिर जाता, उछलता गिर जाता। उस दृश्य को देख करके प्रेमी घबरा गए और उनसे हिम्मत नहीं हुई कि वहां अंदर जाए। इतना तेज बुखार की पूरा कमरा तपती हुई भट्ठी। 7 दिन तक ऐसी दशा रही। 7 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं किया। 7 दिन तक स्वामी जी महाराज उस तकलीफ को अपने ऊपर झेलते रहे। और जब कुछ दिन बीत गए, 7 दिन के बाद तबीयत धीरे धीरे हुई, तो एक दिन मौज में आकर के प्रेमियों के बीच में सीने बसीने सत्संग करते हुए बताया कि प्रेमियों, महापुरुष से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, मौज को परखना चाहिए। जिस चीज की मौज न दिखाई हो उसकी फरियाद नहीं करनी चाहिए। जानते हो, वो आसाम से जो आया था तो उसको नामदान का अभी अधिकारी नहीं था। उसके कर्म इतने खराब थे कि 7 जन्म तक उसको गर्म तवे पर तपाया जाना था। लेकिन जिद करके जब नामदान दिलवा दिया तो नामदान देने के नाते महापुरुष को जीवों के कर्म अपने ऊपर लेकर के झेलने पड़ते हैं। उसके 7 जन्म तक वो कर्म 7 दिन अपने ऊपर झेल करके गुरु महाराज ने उसको किया। जीव के बस का कभी नहीं है कि वो अपने कर्मों को झेल सके, लेकिन नामदान दे करके गुरु आपके पुराने कर्मों को अपने ऊपर ले लेते। ये उनकी मर्जी है कि वो उसको जला करके राख करेंगे, उसको धीरे धीरे आपसे भोगा करके नाश करेंगे, या अपने ऊपर। ये उनकी मौज पर है। आपकी जिद और आपकी फरमाइश पर नहीं चलते। उनकी मौज होगी तो उनके पास सब तरीका है। एक बार चिंगारी डाल देंगे सब जलन करके। और कभी कभी आपके कर्म कर्जे को संसार में रह करके भुगताया जाता है, आपके ऊपर डाल करके उसकी सजा हल्की करके। इसी को सूली का कांटा कहते हैं, फांसी होने वाला, लेकिन कांटा चुभा करके आपकी फांसी टाल देते हैं। कितनी फांसियों को मैंने देखा। इसी संगत में भारी से भारी जघन्य अपराध करके आए और अदालत ने भी उनको जो है सजा सुना दी। लेकिन वाह रे मेरे समर्थ दयाल, आदेश दे करके और भेज दिया, कहा जाओ इस तरह से काम करना। वाह रे मेरे दयाल मालिक, आपने कितने जीवों की फांसी की सजा को मुक्त करवा दिया अपनी मौत से। उनके पास तो सब कुछ होता है, वो क्या नहीं कर सकते। मेरे गुरु महाराज ने इस अपने जीवन में करोड़ों करोड़ प्रेमियों के जीवन में इतनी लीलाएं की हैं, इतने चमत्कार किए हैं, इतनी अपनी दया का परिचय दिया है। लेकिन उसका इतिहास अगर लिखा जाए तो रामायण और गीता भागवत फेल हो जाएंगे। 1-2 नहीं, करोड़ों रामायण, करोड़ों भागवत, करोड़ों गीता तैयार हो जाएगी। लेकिन प्रेमियों, हम इम्तहान लेते हैं। हम परीक्षा लेने के बाद भी
गुरु महाराज की शक्ति को भूल जाते हैं। ये हमारी गलत फहमी है। गुरु महाराज सत्संग में अपने मुंह से कहते थे कि प्रेमियों तुम कितना इम्तिहान मेरा लोगे। अरे जब तुम लैट्रिन में दरवाजा बंद करके चिल्लाते हो, हाय गुरुजी पेट फटा जा रहा, अब रहा नहीं जाता, लगता मेरी जान निकल जाएगी, टट्टी नीचे नहीं जा रही, दया करके मेरे ऊपर ये तकलीफ दूर कर दीजिए। अरे बच्चा, मैं तेरे टट्टी के अंदर से उठती आवाज को सुनता हूँ और उस लैट्रिन के घर में पहुंच करके तेरे पेट में जा करके तेरी लैट्रिन साफ करा। और ये माताएं रात को 12 बजे जब इनकी बहू के पेट का बच्चा गुमसुम हो जाता काट, तो 12 बजे कहाँ अस्पताल लेके जाए, ये भागती हुई फोटो के पास आकर आवाज लगाती, चिल्लाड़ मारती, हे दयालु दाता, हे स्वामी जी, अब आपके अलावा मेरा कौन है। लगता है कि मेरी बहू की जान जाएगी, पल रहे उसके पेट के बच्चे की भी जान चली जाएगी। हजूर किसी तरह दया करके कम से कम एक जान तो बचा लेते। जब वो माताएं फोटो पर फरियाद करती हैं तो यहाँ टरकार लगती है, मेरे दिल को चोट लगती है, मुझे सुनाई पड़ता है और मजबूर होकर के मुझे उस बहू के पेट में जा करके उसके गुम पड़े बच्चे को हिला डुला देना पड़ता और बच्चा हिलने डुलने लगता है। अरे बच्चा, इतना इम्तिहान ले करके देख चुके और फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। अब इससे ज्यादा और क्या परिचय मिलेगा। महात्मा वास्तव में अपने भेद को गुप्त रखते हैं, लेकिन आज तक महात्माओं का इतिहास है कि कोई भौतिक चमत्कार दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन हम नाचीज जीवों की हालत इतनी कमजोर थी, हम इतने गए गुजरे समय में आए कि हम आप मेढक की तरह से फुदक जाते। गुरुजी तौलने के लिए उठाते तो फुदक करके दूर चले जाते, हम भागते रहते। गुरुजी दरवाजे पर लगाना चाहते, महाराज जी दरवाजे पर लगा करके कुछ सेवा करा करके कर्म काटना चाहते, तो हम बाके बाके फिरते, टेढ़े टेढ़े फिरते, रास्ता नजर बचा करके। आप जानते नहीं कि महापुरुष सब देखते हैं, हम जितनी हरकत करते हैं सब कुछ उनकी नज़र में होता है। ऐसे मुकाम पर बैठते हैं जहाँ बड़ा सा शीशा लगा होता और सारी सृष्टि के जो है करतूत उसमें नजर आती है। आपकी एक एक करतूत उनकी नज़र में होती, लेकिन वो मर्यादा में बिल्कुल चुप होकर के देखते और कहते हैं खेल ले माया के मसाले पे, जितना खेलना हो खेल ले। और इसी माया के मसाले में खेलते खेलते गुरु का अविश्वास हो जाता, सत्संग की रुचि खत्म हो जाती, प्रेम नाम की चीज नहीं रह जाती, आप सत्संग से दूर चले जाते, सुमिरन ध्यान भजन छूट जाता, उसके बाद संगत में आना जाना छोड़ देते, फिर गुरु में कमी, संगत में कमी, प्रेमियों में कमी, निंदा और आलोचना करके उनके कर्म के बोझे से इस तरह दब जाते कि कल्पों कल्प तक उस बोझे से उबर नहीं सकते। इसलिए संगत के प्रेम को बरकरार रखो। गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता महाकाल पुरुष के नाके तक जाता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जहाँ से माया की शक्ति की और काल की धार अलग हुई है, जहाँ से दो धाराएं नर और नारी की अलग हुई, वहाँ तक गुरु भाई और बहन का रिश्ता जाता है। कि संसार के रिश्ते यहीं दोनों आंखों के पीछे समाप्त हो जाते हैं, दुनिया के रिश्ते खत्म। इसका प्रमाण क्या है कि जब नरक में इतना झूठ बोलने के नाते युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया तो कहें महाराज मेरे भाई लोग कहाँ हैं, कहें कर्मों के नाते नरक में पड़े हैं, कहें एक बार दिखा दो, कहें क्या देखने से मतलब, तुम अपना जो है रास्ता चलो, उनको अपना काम करने की काम नहीं, बड़ी मोह लग रही है।
तो गए लेकर के कहा नाके से दिखा देंगे दूर से। जेल खाने में पड़े, कोई सड़ रहा, कोई तड़प रहा, कोई छेदा जा रहा, कोई जलाया जा रहा, कोई काटा जा रहा है। सब उनके भाई बंधु द्रौपदी सब काटे जा रहे हैं। तो कहा हाय मेरी द्रौपदी, अरे मेरे अर्जुन, अरे मेरे भीम, अरे मेरे नकुल सहदेव भैया। उन्होंने कहा किसका भैया कौन, वो दुनिया का रिश्ता दुनिया का, यहाँ कोई किसी का भैया नहीं, जा तू अपने रास्ते पर। सीधे खरा जवाब दे दिया। इनको तब बोध हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई वास्तव में किसी का नहीं होता प्रेमियों। इसलिए आप गुरु को अपना बना लो और गुरु के हो जाओ। गुरु को आदेश बजा करके रिझा लो, वचनों का पालन करके प्रसन्न कर लो। गुरु के प्रति इतना प्रेम पैदा करो कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे प्रेमी को अपने गुरु के बिना जो है जीवन खत्म समझ में आ गए। जैसे दीपक पर पतंगे टूटते हैं, ऐसे ही गुरु पर फिदा होने वाले प्रेमी मंजिल पाते हैं। जानते हो उसका पंख जल जाता, अंग अंग जल जाता, लेकिन वो पाती पर फिदा होकर के आता है। अब समझने वालों का फेर है, समझ लीजिए तो इसको प्रेम कहिए, नहीं तो अगर बुद्धि खराब हो तो तर्क करके लोग दूसरी बात समझने लगते। तार्किक आदमी क्या कहते हैं, कौन कहता है पतंगा दीपक से प्यार करता है, अंधेरे का वो संगी है, इसी से वार करता है। समझने वालों की बात अलग है। अगर बुद्धि खराब हो जाए तो आप उल्टा समझोगे। इसलिए बुद्धि को सही दिशा में लेकर के चलो। और पतंगे और कीट का प्रेम महापुरुषों ने गाया, चंडा और चकोर का प्रेम महापुरुषों ने गाया। ये संसार के प्रेम कोई महत्व नहीं रखते। अरे गुरु और शिष्य का प्रेम इतना प्रबल होता है, इसको आप जान नहीं सकते। गुरु की हर चीज पावन और पवित्र होती है, और गुरु की पावन चीज से जरा भी मन में आदमी को घृणा नहीं होती है। गुरु की हर पावन चीज को वो ग्रहण करने की इच्छा रखता है। और मन माफिक आदमी, चलने वाले, मन मर्जी वाले गुरु की मौज का लाभ नहीं ले पाते। समर्थ गुरु रामदास का इतिहास है। एक बार लोगों ने पूछा, महाराज आपके साथ तो बड़ी भीड़ जा रही है, क्या ये सब सत्यलोक के अधिकारी हो जाएंगे? आगे बताऊंगा किसी दिन। जब सब लोग इस प्रश्न को भूल गए, तब एक दिन भारी भीड़ दर्शन के लिए इकट्ठी, कोई त्योहार था, चमघट आया गुरु दरबार में, तो बाहर लोगों को कराहने की आवाज़ सुनाई दी। लोग दर्शन के लिए बेकहा, गुरु जी भीतर भीतर करा रहे। तब तक कराते कराते दरवाजा खुला और एक टांग को पकड़े चिल्लाते हुए अरे 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 ऐसा चिल्लाते हुए आए, तख्त पर बैठे। लोगों ने प्रणाम किया, दर्शन किया। हम लोग हाथ जोड़ के, गुरु जी आप तो समर्थ हो, आपको कौन सा कर्म लग गए, आप किस कर्म की सजा भोग रहे हो, क्या हो गया? देखो यहाँ फोड़ा हो गया मेरी जान पर, और पूरी मवाद भर गई है और बहुत टीस रही है, और लगता है कि जान निकल जाएगी, इतना दर्द हो रहा है। तो महाराज कोई उपाय है डॉक्टर? कहीं वैद्य डॉक्टर से ही नहीं ठीक हो। ये तो कोई प्रेमी एक मेरा निकले जो मुंह लगा करके इस फोड़े के मुंह पर इस मवाद को चूस ले, इससे मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी। तो अब भुनभुनाहट शुरू, नाम जान लिए थे, मवाद पीने के मर जाएंगे। अब चले कुछ लोग जो चले गए, खिसक गए, और सब एक एक करके, और जो लोग खड़े हुए थे उनको भी अंगुली कर, क्या हो मवाद पीने खड़े हुए, चलो। अब जो लोग दूसरे को बांटा कर उनको भी ले गए, सब लेकर के चले गए। तो जब सब चले गए, एक छोटा सा बच्चा कम गुरु वो बैठा रहा। समर्थ गुरु रामदास ने पूछा, बेटे सब तो चले गए, तू क्यों बैठा है?
कहा गुरुजी मुझे सबको नहीं देखना, मुझे आपको देखना है, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। आपकी पीड़ा दूर करने के लिए हजूर मेरी जिंदगी 1000 बार कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान करूँगा, लेकिन आपकी पीड़ा को मैं दूर करूँगा। मुझे जरा सी भी चिंता इनकी नहीं है, जो चले गए मैं तो आपके इस दर्द को दूर करना चाहता हूँ। कहा शाबाश बेटे आओ, तू तो मेरा सपूत बेटा। और खोला पट्टी का मुंह और लगा दिया और कहा चूस ले बेटा। आह करते रहे, चुसवाते रहे। थोड़ी देर में सांस लेते हुए उस बच्चे ने कहा गुरुजी ये तो बहुत मीठा लग रहा है। तो दूर से दीवार के आड़ में खड़े हुए लोग कहते देखो देखो मूर्ख कहीं का, मवाद मीठा हो जाए कहीं। अब ये बुद्धि पगला गई, अभी ये मरेगा, अब ये तुरंत अभी मरेगा। और थोड़ी देर में जब शिवाजी गुरुजी ऐसा स्वाद तो जिंदगी में कभी नहीं पाया, तो गुरुजी ने कहा चलो खोलो पट्टी, मेरा दर्द खत्म। और पट्टी शिवाजी खोलने लगे और खोलते 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 सारी पट्टी जब खोल डाली तो तमाशा देखने के लिए तमाशबीन नजदीक धीरे धीरे 1 आया, 2 आए, 4 आए, 1000 आ गए। सब लोगों ने देखा अरे ये तो इसके भीतर निचुड़ा हुआ आम पड़ा हुआ है। तो लोगों ने कहा गुरुजी एक बार दोबारा और मौका हमको भी दे दीजिए, हम भी परीक्षा में पास हो जाए। गुरुजी ने कहा कई बार परीक्षा नहीं ली जाती, एक बार ली जाती। कभी आप लोगों ने सवाल किया था कि जितनी भीड़ जुट रही है ये सारी भीड़ जो है वो सत्यलोक चली जाएगी, मेरे साथ अकेला यही बच्चा, ये मेरा बेटा, ये प्यारा बेटा, ये शिवाजी मेरे साथ जाएगा, बाकी और सब इसी तरह से किनारे रह जाएंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु का संदेश जीव के लिए अमर वाणी होती है, जीवन उद्धारक वाणी होती है। पूज्य महाराज जी सत्संग में क्या कहते हैं, यही शब्द प्रयोग करते हैं। आप इसकी जो है नाजुकता और इसकी गंभीरता को कभी पढ़े सोचे। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, प्यारा बेटा बन जाओगे तो गुरु सर्वस्व में उछावर कर देगा, अपना भंडार खोल देगा। लेकिन अगर कपूत बेटे बने तो कपूत बेटे के लिए पिता सारी दौलत छिपा करके लेकर के चला जाएगा। हम सब अभी गुरु के सच्चे बेटे नहीं बन पाए, गुरु के वचन पालन करने वाले नहीं बन पाए। आदेश पर इधर उधर हो जाते, आदेश कुछ होता करते मनमानी है, जरा सा भी हेर फेर करना आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करो कि जितना आदेश हो जाए उसको महामंत्र समझ करके पालन करो। अब यही आदेश इस समय हुआ है। इस समय का तो सबसे अहम सत्यलोक का अनामी लोक का आदेश है कि गांव गोद लो और नए लोगों को जगा करके लाओ, सतगुरु के दरबार में यहाँ पहुँचाओ। इससे बड़ा आदेश और क्या प्रेमियों को होगा। आप प्रेमियों के लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया, आत्म कल्याण का तरीका बता दिया, भजन बनने और मुक्ति पाने का रास्ता दिखा दिया। जाओ गांव गांव लोगों को जगाओ और ले आओ यहाँ पहुँचाओ। और जब दुनिया के हित की भावना, परोपकार की भावना आपके अंदर बस जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। जो अपने लिए मांगता है उसकी हैसियत जानवर की तरह से है, क्योंकि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है जो मनुष्यों की चिंता करता और जो सबकी चिंता करता, उसके ऊपर गुरु मेहरबान होते हैं। मुझे ये याद है, यही वो मंच है, सन 1952 का साल था। गुरु महाराज ने कहा 92 का, 91 से 92 का साल बहुत खराब आएगा। और उस सत्संग में 1 जनवरी का सत्संग था 1992 का। इसी मंच से गुरु महाराज ने सत्संग किया। और सत्संग के पहले
अपने स्कूल के मास्टर साहब हैं अशोक कुमार आचार्य जी, उन्होंने अपनी स्वरचित रचना की गुरु जी के चरणों में अरदास की कि यही वंदना है प्रभु बार बार हमारा देश फूले फले। गुरु महाराज ने 1 जनवरी का सत्संग पूरा इसी प्रार्थना पर जो है किया और मौज से गदगद होकर के कहा कि जो सबके लिए प्रार्थना करता है वो गुरु का बहुत प्यारा होता है। आए प्रेमी भाई बहनों, आप सबके लिए चिंता करो, गुरु के प्यारे बेटे बन जाओगे। सारी जनता को आप तैयार करके गुरु दरबार में लाने की नियत बनाओ। आप किसी से परहेज मत करो। बहुत लोग पूछते हैं फोन करके और भी ईमेल पर संदेश दे करके कि क्या हम भविष्य के संकेत की पुस्तक शराब की दुकान पर, मांस की दुकान पर, कसाई की दुकान पर दे सकते हैं? तो पूज्य महाराज जी ने पूछने पर इसका उत्तर दिया, भाई गुरु महाराज के जीव तो वो भी हैं, भटके जीव हैं, हम लोग भी तो भटके जीव थे, कोई न कोई प्रेरणा मिली तो हम रास्ते पर आ गए। ऐसे ही शब्द पहुंच जाएंगे, प्रेरणा मिल जाएगी, भाव जाग जाएगा, वो भी सुधर जाएंगे। मुझे जहाजपुर की घटना याद है। किताब कसाई की दुकान पर पहुंची और अपना धड्ढा करने के बाद रात को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको बहुत ग्लानि हुई कि जिंदगी वास्तव में गुनाहों में बीतती जा रही है। फिर उसने मथुरा आने का मन बनाया और जहाजपुर वालों के साथ मथुरा आया और लौट करके उस दुकान को बंद करके सब्जी की दुकान करने लगा। आए प्रेमी भाई बहनों, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। मान लो कोई आपकी किताब को फाड़ देता है, आप गुरु महाराज का नाम लेकर के चुपचाप बर्दाश्त कर जाओ। आप उसके प्रति अपने मन को खिन्न मत करना, उसका काम वो जाने, उसका फल वो पाएगा। लेकिन हम सच्ची भावना से रहे तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा और लोग जगेंगे और आपके प्रेम से पिघल जाएंगे। प्रेम बाजार में नहीं मिलेगा, प्रेम बैगन के पेड़ में नहीं फलेगा, प्रेम किसी खेती में नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जहीं रुचे, शीश दे ले जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गर्दन काट करके चढ़ा देनी पड़ती है। ये मोहब्बत की यानी प्रेम की महफिल है। इस महफिल में जानते हैं ये मोहब्बत की है बात जाहिर, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ तो छिन छिन पर गर्दन काट करके चढ़ाई जाती है। और हम लोगों ने इसको मौसी का घर समझ लिया है। मौसी के घर में क्या होता है जानते हैं? मौसी के घर में बहन के लड़के को इतनी छूट, अपने लड़के को बड़े मना करे, लेकिन बहन के लड़के को गलत संदेश बहन के पास न जाए, इसलिए जिस लोटी से चाहे निकाल ले, जिस गगरी से चाहे निकाल ले, जिस संदूक से चाहे निकाल ले, उसको पूरी छूट रहती है। हम लोग मौसी का घर संगत को न समझें। ये मौसी का घर नहीं है कि मनमानी रवैया करेंगे, सारे वसूलों को तोड़ करके मनमाना काम करने लगेंगे। मर्यादा का पालन करना चाहिए। ये प्रेम का घर है और प्रेम के घर में क्या करना होता है? ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। मुसलमानों में खाला मौसी को कहते हैं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। शीश उतारे धुई धरे तब बैठे गरमान। पहले गर्दन काट करके जमीन पर रख दो तब घर में घुसना, ये प्रेम का। इसलिए इसमें कौन सी गर्दन काटनी पड़ेगी? ये शरीर वाली गर्दन नहीं। आपा वेट जीवत मरे सो पावे करता। तभी तक परमात्मा आपसे दूर है जब तक आपके अंदर मैं मेरा मेरा अपना है। जिस दिन मैं मेरा खत्म कर दोगे, परमात्मा आपके पास आ जाएगा। जिस दिन सारी दुनिया को अपना समझने लगोगे, अभी तो अपने बेटे को बेटा समझते हो,
अपने बेटे बीमार हो जाएं तो रात दिन नौबत मेडिकल कॉलेज लेकर के भागोगे, लेकिन पड़ोसी के यहाँ चिल्लाहट मची है, आराम से खर्राटे लेते हो, क्योंकि पड़ोसी को पराया समझते हो। पहले हमदर्दी थी लोगों में। जब कलकत्ता में कोई ट्रक से दब करके मर जाता था तो लोग रोटी नहीं बनाते थे, यहाँ खबर आती थी। गांव में इतनी बड़ी जो है हमदर्दी थी, इतना अपनत्व था। लेकिन आज 5 से लाश लेकर के चले जाएं, वहीं जो है मावा पकवान कचौड़ी पकौड़ी उड़ाते रहते हैं, सब छानते रहते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मानव की हमदर्दी यही सच्ची मानवता है, और जिसके अंदर परोपकार की भावना बस जाती है उसके लिए सारा भंडार गुरु खोल देते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहीं। तो दूसरे की भावना अपने अंदर रखो कि हमें दूसरे की भलाई करना है, और ये परहित के लिए ही पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया है। आप दूसरों को जगा करके लाओगे, उनके भाव जग जाएंगे, भक्ति करने लगेंगे, परमार्थ बनेगा, प्रेम करेंगे, गुरु महाराज के दीवाने हो जाएंगे, जय गुरुदेव नाम बोलने लगेंगे। आगे वक्त आ रहा, इशारा पूज्य महाराज जी करते हैं, जय गुरुदेव नाम से ना जाने कितनी जीवात्माएं खेत की खेत अपने घर चली जाएंगी। ये तो गुरु महाराज ने भी कहा है। अभी क्या देखते हो, अभी तो ये जय गुरुदेव नाम इंसानों के जहन में डाला जा रहा। आगे वक्त आएगा, ये पेड़ और पौधे और कब्रिस्तान के गड़े हुए मुर्दे, भूत और प्रेत जय गुरुदेव बोलते न नजर आवे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, भारत के वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये भी हमारी तरह सांसें लेते हैं, ये भी संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, इन्हें भी दुख और सुख का अनुभव होता है। जब यह चीज़ हो सकती है तो इनकी भाषा हमारी भाषा जब एक हो जाएगी, जब सब भाषा एक हो जाएगी, इनकी भाषा हम समझने लगेंगे, हमारी भाषा ये समझने लगेंगे, तो अगर भाषा समझने वाला विज्ञान ना होता तो रामचंद्र का इतिहास क्यों बताता कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, हे पक्षियों, हे मिरन, हे पेड़ पौधों, हे जंगल के पादप, बताओ तुमने मेरी सीता को देखा। भाषा समझते थे तभी तो जो है वो उनसे पूछ रहे थे, भाषा नहीं समझते। तो आप जब इतना बड़ा प्रेम का भंडार संसार में उलट करके रख दोगे, सारी दुनिया को प्रेम के वातावरण में डोरे से बांध दोगे और सबको गुरु भक्ति में लगा दोगे, अपने आप अच्छा समाज बन जाएगा और लोग धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की भलाई के लिए जगा करके लाइए। प्रेमी भाई बहनों, देखो मौसम तो खराब है, लेकिन 8 बजे से पूज्य महाराज जी संदेश और नामदान देते हैं। अभी आपको देखते हैं, अगर मौका मिला फरियाद की जाएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। हो सकता है मौसम खराब है तो कुछ बदलाव करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको लाउड स्पीकर से गाड़ी घूम करके दे देगी। लेकिन आप उत्साहित रहिएगा, अगर समय से होने को होगा तो वो भी खबर मिल जाएगी, थोड़ा अगर बदलेंगे तो भी मिल जाएगी आपको। लेकिन 8 बजे का समय याद रखिए, तब तक रसीदें कटा लीजिए, अपने अपने जगह पर आप जो है तैयारी कर लीजिए। जो नए लोग आए हैं उनको लेकर के आइएगा, पुराने लोग थोड़ा अलग बैठाए जाएंगे तो उनको अलग बैठ जाइएगा, नए लोगों को मौका दे दीजिएगा। और 2 घंटे तक जब तक महाराज जी का संदेश चले तब तक आप जो है हिलिए डुलिएगा नहीं, अपनी जगह बिल्कुल इत्मीनान से बैठ करके सुनिएगा और नींद ना आने पावे इसका ख्याल रखें। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी जय गुरुदेव युवा संगठन के जितने भी सेवादार आए हुए हैं, ये सब आज दोपहर तक की सेवा अस्पताल पर करेंगे। जो शटरिंग के प्लाई और लकड़ी उतरी हुई है उसको ऊपर से उतार करके ट्रक खड़ी हो जाएगी, लाद करके वहाँ निर्माणाधीन सत्संग भवन में पहुँचाना है। युवा संगत के सभी लड़के चलेंगे, जो लोग जहाँ सेवा करते हैं अपनी सेवाओं में जाएंगे।
बाकी जिन लोगों के पास कोई सेवा नहीं है वो भी उसी में चलेंगे और वहाँ लकड़ी जल्दी जल्दी उतार करके आप दे देंगे। क्योंकि सूचनाएं मिल रही हैं 20 सितंबर को गुरु पूर्णिमा के दिन थोड़ा लोग ज़्यादा आएंगे तो उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। आप उनके लिए व्यवस्था बनाने में बहनों माताओं का भी काम है, झाड़ू लगा करके पूरा उसको साफ कर देंगे। सब लोगों की ज़रूरत है, पूरा चक हो जाए, वहाँ रहने की जगह बन जाएगी। तो आप सब लोग जो है, जो लोग जिस काम में लगे हुए हैं, अपनी सेवा नहीं कोई छोड़ेगा। आप अपनी सेवा के अलावा जो लोग बचे हुए हैं वो चलेंगे, वहाँ जो है सेवा हो जाएगी। और आप दोपहर बाद युवा संगत के लोग भोजन करके फिर बताया जाएगा नज़दीक के गांव में, जहां कहा जाएगा वहां चले जाएंगे, या पूज्य महाराज जी जैसा आदेश करेंगे उस तरीके से हम सब लोग पालन करेंगे। सब लोग त्रुटियों को माफ़ करिए और बाकी जो है गुरु महाराज के पावन नाम का उच्चारण प्रेम के साथ करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए। बाबा जी की अर्जी है।